TRE-4 बीपीएससी शिक्षक बहाली में NIOS शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा किया गया है बहुत बड़ी मांग। TRE-4 के शिक्षक जो बहाली होने वाली है अतिथि शिक्षक के तौर पर ग्रेसिंग मार्क्स और समायोजन बीपीएससी आयोग में उम्र की बाध्यता को समाप्त करते हुए शामिल करने की मांग कर रहे हैं। आपको पता है कि 4200 के आसपास अतिथि शिक्षक कार्यरत थे 9, 10 और 11, 12 में, और उन्हें प्रति ईयर 5 साल का ग्रेसिंग मार्क्स हाई कोर्ट का फैसला आया है। इसी के तर्ज पर आपको पता है कि NIOS का प्रशिक्षण का कार्यक्रम वर्तमान केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें बिहार के 2.5 लाख निजी विद्यालय में और सरकारी शिक्षक कार्यरत प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। आगे नियमावली में लगातार संशोधन होने के कारण NIOS शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाए और इधर उम्र सीमा समाप्त होता चला गया। तो ज्ञापन के माध्यम से TRE-4 शिक्षक बहाली में ग्रेसिंग मार्क्स और उम्र की बाध्यता को समाप्त करते हुए बीपीएससी आयोग के द्वारा संचालित होने वाली परीक्षा में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में 10/8/2017 से पूर्व जो निजी विद्यालय में कार्यरत थे और जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसे इन सर्विस निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक माना गया है। तो इन सर्विस वाले शिक्षक 5 साल अतिथि शिक्षक भी योगदान दिए थे और हाई कोर्ट का फैसला प्रति ईयर्स के हिसाब से ग्रेसिंग मार्क्स देने का आदेश आया है। चूँकि निजी विद्यालय के शिक्षक का कहना है, मांग है कि इनके पास अनुभव है। एक कहावत है कि ओल्ड इज गोल्ड। पढ़ाने का अनुभव है और प्रशिक्षण भी प्राप्त है और शैक्षणिक योग्यताएं भी रखते हैं। तो वर्किंग ईयर के आधार पर ग्रेसिंग मार्क्स देने की मांग कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि के माध्यम से शिक्षा विभाग और सरकार तक बात अपनी पहुंचाने की मांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आगे आंदोलन की भी बात कही जा रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश के NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को इन सर्विस की मांग के आधार पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, दुर्भाग्य कहिए कि जब से NIOS प्रशिक्षण प्राप्त किया, चाहे राज्य गजट की मामला हो जिसके तहत NIOS अभ्यर्थी की जिंदगी अभिशाप के दौर से विगत दिनों में गुजरा है, इसकी वेदना आप भली भांति जानते हैं।
TRE-1 छठे चरण में भी NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को आंदोलन करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और शामिल हुआ। बहाली प्रक्रिया विलंब हुई। TRE-1 में शामिल तो हुए लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बाहर कर दिया गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला, आपको पता है कि बिहार के BPSC शिक्षक बहाली में TRE-1 के 165 अभ्यर्थी में से 122 अभ्यर्थी का सत्यापन होने के बावजूद भी अभी तक विद्यालय का आवंटन नहीं हो पाया है। बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है बिहार के शिक्षा विभाग। आपको पता है कि जिस समय विद्यालय में कार्यरत थे, कोई भी निजी विद्यालय में 1-8% को छोड़ दिया जाए तो बैंक अकाउंट पे ही शिक्षक का भुगतान नहीं होता था। लेकिन जो भी NIOS प्रशिक्षण प्राप्त है, ट्रेनिंग किए हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा एक मापदंड तय किया गया था जिसके तहत निजी विद्यालय के विद्यालय भी कार्यरत अनुपालन करते थे और कहीं न कहीं से राज्य सरकार से अप्रूव्ड है, U- कोड हासिल है। तो आप प्रधानाध्यापक के शिक्षक की बहाली हो या नियोजित समायोजन की बात है, सक्षमता परीक्षा की बात है, तो उसमें आप एज लिमिट नहीं रखते हैं। अतिथि शिक्षक 5 साल तक काम किया है, वर्किंग ईयर के आधार पर आप उसे हाई कोर्ट का फैसला आया है, ग्रेसिंग मार्क्स देने का प्रावधान किया गया है, आदेश आया है। इस तरह से NIOS शिक्षक अभ्यर्थी भी आगामी TRE-4 एग्जामिनेशन में वर्किंग ईयर के आधार पर ग्रेसिंग मार्क्स के साथ साथ उम्र की बाध्यता का भी समाप्त करने की मांग कर रहा है। अभ्यर्थियों में तूफान है, अभ्यर्थियों में उबाल है, कभी भी विस्फोटक बन सकता है। इसके लिए कौन होगा जिम्मेदार? सरकार या शिक्षा विभाग या नियम बनाने वाले पदाधिकारी? इस पर करना होगा विचार और NIOS शिक्षक अभ्यर्थी जल्द ही पटना की गांधी गर्दनीबाग की धरती पर एकत्रित होने वाले हैं और बड़ी आंदोलन की तैयारी हो रही है। केवल एडवर्टाइजमेंट में क्या इशू आता है, इसी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, धैर्य और पेशेंस रखे हुए हैं। लेकिन धैर्य टूटता है या सरकार इसकी सुनती है, यह तो एडवर्टाइजमेंट में ही पता चलेगा। NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को एकजुट होने की जरूरत है। अतिथि शिक्षक के तर्क पर ग्रेसिंग मार्क्स और उम्र की बाध्यता समाप्त करने की मांग एक आंदोलन के स्वरूप में उभरेगा। केवल प्रतीक्षा है एडवर्टाइजमेंट आने के लिए। इस पर कोई भी विचार, मेरा संपर्क सूत्र 93 048 57 942 है। धन्यवाद, आपका साथी।